दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, फेसबुक एड्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट ए फेसबुक एड कैंपेन। कैसे हम फेसबुक में एड कैंपेन क्रिएट करेंगे। जो कैंपेन होती है वो हमारे एड अकाउंट के थ्रू होती है, वो हमें कैसे क्रिएट करना है वो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। साथ ही इस वीडियो का जो पर्पस होने वाला है वो रहेगा फेसबुक अकाउंट होता क्या है, बिजनेस पेज होता क्या है, एड मैनेजर अकाउंट होता क्या है, फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव होता क्या है और आपके लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव सही रहेगा जब आप एड चलाते हो। ओवरऑल मैं बताऊंगा आपको हाउ टू क्रिएट ए फेसबुक एड कैंपेन, कैसे आप फेसबुक एड कैंपेन क्रिएट करोगे। लास्टली फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या इंपॉर्टेंस रहेगा जब आप एड को क्रिएट करोगे, जब आप एड रन करोगे तो ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा, जो आपके बेनिफिट के लिए रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं वीडियो में। जाने से पहले मैं हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग चलते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ पर ओपन करने जा रहा हूँ अपने फेसबुक को, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक अकाउंट होता क्या है। तो पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा फेसबुक अकाउंट। हमें समझना होगा कि फेसबुक अकाउंट होता क्या है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा फेसबुक अकाउंट है जो कि मैंने हाइड किया हुआ है, कुछ चीज़ों को मैंने हाइड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ये है आपका फेसबुक अकाउंट। इस अकाउंट में यदि आप क्लिक करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपको पेज की ज़रूरत होती है, जो कि आप इस साइड में भी देख सकते हो, जो कि मैंने कुछ हाइड करके रखा है अपने पेजेस को। यदि आप चाहोगे तो आप उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर पेज सर्च कर लेना, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो मैंने ढेर सारे पेजेस को मैंने क्या किया है, क्रिएट किया है। ये आपका बिजनेस पेज होता है। बिजनेस पेज इसलिए होता है क्योंकि आप जब भी कभी एड रन करोगे तो इन पेजों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब मैं एड रन करके दिखाऊंगा तो आपको मालूम चलेगा कि ये पेज कितना महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग चलते हैं अपना एड मैनेजर अकाउंट में। ये दोनों चीजों में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि एक आपको अकाउंट ओपन कर लेना है फेसबुक का, दूसरा आपको एक पेज बना लेना है। अब हम लोग चलते हैं अपने फेसबुक का जो एड मैनेजर है उसमें। तो मैं यहाँ से बुकमार्क किया हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्ट चले जा रहा हूँ। यदि आप बुकमार्क नहीं किए हो तो आपको कैसे जाना होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सी मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना, तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है। सी मोर पर क्लिक कीजिए, थोड़ा सा ड्रैग, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो ये मालूम चलेगा आपको कि ये है एड मैनेजर। यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है एड मैनेजर, आपको इसी में क्लिक कर लेना है। और जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करके लेके चली जाएगी एड मैनेजर में। वहां पर हम लोग देखेंगे एड मैनेजर अकाउंट है क्या। एड मैनेजर अकाउंट बेसिकली होता है क्या है कि बहुत सारे एड को रन करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है, जिसमें आपका वॉलेट अमाउंट या फिर जो भी आप एड रन करोगे ना तो वहां से डिडक्ट होता है। तो सारी चीजें वहां से होती है और यहाँ पर आप अपने एड को जो कैंपेन होता है वो कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। तो यही चीजें होती है यहाँ पर। मेनली ये एक मैनेजर है एड अकाउंट की, जो आपका सारा एड को क्या कर सकता है, वहां से आप देख सकते हो, सारा चीज मैनेज कर सकते हो, सारा चीज आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये रही आपका एड मैनेजर अकाउंट। कैसे क्रिएट होता है इसके लिए हमारी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हो। यदि फिर भी आपको दिक्कत हो रही है मुझे जरूर कमेंट करना, मैं आपके लिए वीडियो बना के दे दूंगा। आप देख लेना, समझ जाओगे। मैं 0 लेवल से बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या है कि जब भी कभी आप एड रन करते हो आपको दो तरीके से रन करना होता है। एक तो आपका एड अकाउंट हो गया और दूसरी होती है क्या कि आपका जैसे बिजनेस प्रोफाइल होती है ना, एक होता है पर्सनल प्रोफाइल। यदि आप चाहोगे तो अपना पर्सनल प्रोफाइल से भी रन कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ये हमारा पर्सनल प्रोफाइल है। यदि आप चाहो तो पर्सनल से भी जा सकते हो और यदि चाहो तो आप बिजनेस प्रोफाइल से भी जा सकते हो। उसके लिए आपको बहुत सारी यहाँ पर जो एड अकाउंट होती है उनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि मैं सेलेक्ट करूं तो हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शंस भी दिया गया है, इससे मैं जा सकता हूं। यदि आप जाओ तो अपने खुद से भी, तो पर्सनल से भी जा सकते हो। मैंने दोनों ऑप्शंस आपको क्लियर कर दिया है, जहां से भी आप जाना चाहो वहां पे जा सकते हो। बेसिकली होता है क्या है कि दोनों जगह आपका प्रोफाइल वहां से पेमेंट डिडक्ट होने का चांसेस होता है। मेन पेज से भी आप कर सकते हो, आपका जो पेज है उससे भी, मेन प्रोफाइल से भी कर सकते हो जो आपके पास प्रोफाइल है। एक एड अकाउंट क्रिएट करना होता है जो बिजनेस मैनेजर होता है, उसे आप क्रिएट कर लोगे तो वहां से भी आपका बैलेंस वगैरह आप मैनेज कर सकते हो। तो सारी चीजें दोनों जगह हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। यदि आप बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो तो बिजनेस
अकाउंट खोल लेना, उसमें अच्छा रहता है। यदि आप पर्सनल चलाना चाहते हो कुछ काम के लिए तो पर्सनल के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने क्लियर कर दिया है, फिर भी कोई डाउट तो मुझे जरूर कमेंट करना। अब आते हैं फ्रेंड्स आगे कि फेसबुक एड कैंपेन जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन कौन सा है। तो इसके लिए आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव कहीं शो नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये है आपका कैंपेन, ये है आपका एड सेट, ये है आपका एड्स, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही इसमें क्रिएट में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने में कैंपेन शो हो जाएगी, है ना। यहाँ पर ये देखिए कैंपेन शो हो गई। अब यहाँ बताया जा रहा है कि आप जो है किसी एक कैंपेन को क्या करना है, चूज करना है, मतलब सेलेक्ट कर लेना है। तो नंबर 1 में आ रहा अवेयरनेस, आपके लिए कौन सा रहेगा वो मैं डिसाइड करके बताऊंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो ये रहा आपका अवेयरनेस, ये रहा आपका ट्रैफिक, ये रहा आपका एंगेजमेंट, ये रहा आपका लीड, ये ऐप प्रमोशन के लिए है, और ये सेल्स जनरेट करने के लिए। कुछ भी आप सेल करते हो ना, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह, यदि आप डायरेक्ट चाहते हो उसमें सेल जनरेट हो जाए तो आप यहाँ से सेल भी जनरेट कर सकते हो। तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको यहाँ ही डिसाइड करना है कि मेरे लिए कौन सा डिसाइड होने वाला है कि मैं जो अवेयरनेस चलाऊंगा वो किसके लिए रहेगा, ट्रैफिक जो चलाएगा वो किसके लिए रहेगा, और एंगेजमेंट वो किसके लिए, और लीड किसके लिए, और ऐप प्रमोशन किसके लिए, और सेल फिर किन के लिए रहेगा। ये आपको डिसाइड करना है। अब आपके लिए क्या रहेगा ये आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अवेयरनेस में। जैसे ही माउस इसमें आप रखेंगे तो आप देखोगे राइट साइड में, यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको कुछ ऑप्शंस आ रही है। तो यहाँ बताया जा रहा है गुड फॉर रीच, अधिक से अधिक पहुंचने के लिए, लोगों तक रीच होने के लिए आप अवेयरनेस में जा सकते हो। अपने ब्रांड का अवेयरनेस दिखाने के लिए, अपना ब्रांड के बारे में लोग को बताने के लिए, जानने के लिए आप अवेयरनेस में जा सकते हो। आपका वीडियो है तो उसमें व्यू बढ़ाने के लिए भी आप अवेयरनेस का सहारा ले सकते हो। आपका कोई स्टोर है तो उसका लोकेशन के लिए भी आप अवेयरनेस का ही सहारा ले सकते हो। दूसरी हो गई ट्रैफिक, यदि आप वीडियो वगैरह दिखाना चाहते हो तो आप चले जाना अवेयरनेस में। आप डिसाइड यही करना है कि आपको कौन सा एड रन करना है। ट्रैफिक में आते हैं फ्रेंड्स। ट्रैफिक में यदि कोई लिंक्स है, यदि क्लिक कराना चाहते हो तो लिंक्स क्लिक्स में ट्रैफिक देना है। लैंडिंग पेज का व्यू कराना है तो व्यू मतलब सिर्फ व्यू कराना है, ठीक है, उसमें सेल्स जनरेट नहीं करना है, बहुत कम सेल्स आती है तो आपको ट्रैफिक में जाना है। कोई मैसेंजर या इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप या कॉल करके यदि आप ट्रैफिक गेन करना चाहते हो तो आप ट्रैफिक जा सकते हो। आते हैं हम लोग इंगेजमेंट में। इंगेजमेंट में क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हो। इंगेजमेंट में जब जाओगे तो यहाँ पर मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में इंगेजमेंट बढ़ेगा, आपका वीडियो का व्यू हो जाएगा, पोस्ट का इंगेजमेंट बढ़ेगा यदि आप कोई पोस्ट करते हो। यहाँ पर कन्वर्जन भी हो सकता है, यदि आप इसी तरह किसी तरह का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो उसमें कन्वर्जन होने का भी चांसेस है। आगे आते हैं, ये है कॉल्स। आगे आते हैं लीड्स। तो फ्रेंड्स लीड्स जो है वो आप कैसे क्या करते हो, तो लीड्स किनको चाहिए, कई लोग लीड जनरेट करने का काम करते हैं ना, बाद में उससे कॉल करते हैं, बाद में उससे चाहते हैं कि वो लीड मेरा कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाए। तो यदि आप लीड भी बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको इंस्टेंट फॉर्म मिल जाता है, आपको मैसेंजर मिल जाता है, फिर कन्वर्जन, फिर कॉल। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट फॉर्म है एक, वो फिल कराने के लिए कोशिश करते हैं ताकि उससे लीड जनरेट हो जाए। आगे आते हैं ऐप प्रमोशन। यदि आपके पास कोई ऐप है, यदि आप प्रमोट करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐप प्रमोशन भी कर सकते हो। ओवरऑल लास्ट में आते हैं फ्रेंड्स, ये है सेल जनरेट करने के लिए। फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेस योर गुड्स और सर्विस। आपके पास कोई गुड्स है, कोई सर्विस है, यदि परचेस कराना चाहते हो, लोग खरीदना चाहते हैं तो आप बेचना चाहते हो तो सेल्स में चले जाओ, यहाँ से कन्वर्जन आपको मिलेगी और कैटलॉग सेल कर सकते हो। मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में आप डायरेक्ट सेल जनरेट कर सकते हो, कॉल्स भी आप ले सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को मैंने देखा, मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल करोगे। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है कि आप इनमें से कौन सा एड रन करने वाले हो, ठीक है, आपको डिसाइड करना है। अब मैं यहाँ पर कैंपेन क्रिएट करके मैं बताऊंगा, क्योंकि ये लास्ट हमारा पॉइंट है कि ओवरऑल हाउ टू क्रिएट ए फेसबुक एड कैंपेन, कैसे हम कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके कैंपेन क्रिएट करके मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप देखते देखते बीच में छोड़ सकते हो। इसीलिए मैं चाहूँगा एक कैंपेन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल मार्केटर के लिए, वो है सेल्स के लिए। तो मैं सेल्स में ही क्या करता हूँ, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आते हैं सेल्स में, क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ से फिर हमारे पास दो ऑप्शन आ रही है। एक है एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, दूसरा हो गया मैनुअल सेल्स कैंपेन।
तो मैनुअल और एडवांटेज में क्या डिफरेंस है? ये एडवांटेज और शॉपिंग कैंपेन होता है ना, ये फेसबुक अपनी ओर से डिसाइड करता है, अपनी ओर से वो ऑडियंस देता है आपको, अपनी ओर से सारी चीजें वो करता है। यदि आप मैनुअल करते हो, ये आपको खुद करना होगा सारी चीजें आपको, जैसे आपका ऑडियंस हो गया, आपको जो भी सेटिंग करना है ना वो खुद से करना होता है। तो मेरे लिए बेस्ट होता है मैनुअल, क्योंकि मैं खुद डिसाइड करता हूँ। मैं फेसबुक के एल्गोरिदम को कुछ नहीं बताता हूँ, वो खुद डिसाइड नहीं कर सकता है, मुझे डिसाइड करना होता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैनुअल सेटअप में क्लिक करता हूँ और मुझे मालूम है, इसीलिए मैं मैनुअल लेता हूँ। यदि आप फर्स्ट टाइम रन करते हो तो एक बार एडवांटेज शॉपिंग के साथ में रन कर लेना, देख लेना। यदि वो आपके लिए सक्सेसफुल है तो ठीक है, ट्राई कर लेना, यदि नहीं है तो उसे क्लोज कर देना, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कर लो, कंटिन्यू कर दो। जैसे आप कंटिन्यू करोगे, ये आपके सामने एक नया सा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो कि आपको 3 तरह का ऑप्शंस मिलेगी। एक हो गया आपका कैंपेन, जहां पर आपका कैंपेन नेम दोगे, दूसरा हो जाएगा आपका एड सेट और तीसरा हो जाएगा एड। तो सारी चीजें आपको डिटेल से बताऊंगा। यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। इससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका कैंपेन ओपन हो गया है, सेल्स कैंपेन। ये आपका एड सेट ओपन हो गया है, ये आपका एड ओपन हो चुका है। तो ये सेल्स कैंपेन में क्या क्या चीजें होती है हमें इससे पहले देखना होगा, फिर हम लोग एड सेट को देखेंगे, फिर हम लोग एड को देखेंगे। तो सबसे पहले कैंपेन का नेम है, आप इस कैंपेन का नेम को यहाँ से चेंज कर सकते हो। सपोज मान के चलो आज आप चला रहे हो और कोई भी एक प्रोडक्ट है आपका, डिजिटल प्रोडक्ट या कोई सा भी एक ई बुक है या जो भी आप सेल करते हो ना, वो है डिजिटल प्रोडक्ट। और यहाँ पर आप डेट दे दीजिए, आज का डेट है तो आज का डेट दे दो, ताकि आप इसे जान सको कि मैं इस तारीख को ये एड चलाया था, इससे मुझे इतना मुनाफा हुआ, इससे मुझे इतना लॉस हुआ। सारे चीज़ को आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। अब यहाँ पर आ गया, इन सभी को कैटेगरी को छोड़ देना है आपको। कैंपेन का जो डिटेल्स है यहाँ पर आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है, जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसमें से आपने सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है। आगे की ओर आते हैं, एडवांटेज कैटलॉग एड्स दिया गया, इसे आप छोड़ दो, अभी आपको कुछ नहीं करना है इसमें। और यहाँ पर ए बी टेस्ट, ये भी अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपने ए बी टेस्ट के लिए आपने अलग से कोई एड सेट वगैरह कैंपेन क्रिएट नहीं किया है। आगे आते हैं, ये एडवांटेज बजट आप उस टाइम में सेट करते हैं जब आपके पास एक से अधिक एड सेट ओपन हो जाती है, तब जा करके आप इसे कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं, एज इट इज जैसा है वैसा ही। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ चले आएगा एड सेट में। यहाँ तक क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर ये जो एड सेट का नाम दिया गया है, इसे हम लोग इसीलिए चेंज करते हैं क्योंकि जैसे आपका एड सेट 1 हो गया, एड सेट 2 हो जाएगा, एड सेट 3 हो जाएगा, एड सेट 4 हो जाएगा। तो कई सारे एड सेट आप बना सकते हो और उस एड सेट के अंदर में आपका एक एक एड रहेगा, इस एड सेट के अंदर में एक एड रहेगा। तो यही चीजें होती है, कैंपेन आपका एक रहेगा लेकिन उस कैंपेन के अंदर में आप कई सारे एड सेट आप क्रिएट कर सकते हो और उस एड सेट के अंदर में आप कई सारे एड को आप क्रिएट करोगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रही है कि ऐसा क्यों, मुझे क्यों करना चाहिए? इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग ए बी टेस्ट करते हैं और हम लोग यहाँ से जानने की प्रयास करते हैं कि हमारा जो कैंपेन है, इस कैंपेन में से हमारा कौन सा एड सेट विनर होगा, कौन सा हमारा एड का जो क्रिएटिव रहेगा या वीडियो रहे या इमेज रहे, वो कौन सा विनर रहेगा। और उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा अधिक से अधिक जो बजट है वो उसी में क्या हो, स्पेंड हो। तो इस तरीके से जो लोग एड चलाते हैं वो लोग सारा स्ट्रेटजी अपनाते हैं और फिर एड चलाते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको यहाँ तक मालूम चल गया है, आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं एड सेट में हमें क्या क्या सेटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले बात तो ये आपका एड सेट का नाम है, इसे आप चेंज कर दो। जैसे आपका एड सेट 1 हो गया, ये मैंने फर्स्ट दे दिया, यहाँ भी चेंज हो जाएगा आपका। थोड़ा हम लोग स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं आगे की ओर, यहाँ पर देखेंगे ये कन्वर्जन दिया गया है। आप कन्वर्जन कैसे चाहते हो, मैसेज वेबसाइट के थ्रू चाहते हो या ऐप के थ्रू, या फिर वेबसाइट या ऐप, या फिर मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू, तो ये आपको डिसाइड करना है। मैसेज यदि आप करते हो ना तो ये आपको व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगा। तो यदि आप व्हाट्सएप में ऐड चलाना चाहते हो तो आप ये दे दो और यहाँ से आप कन्वर्जन ले लो। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको देखने को मिलेगी अधिक से अधिक रीच आपको 44,000 के आसपास जा रहा है, 128,000 के आसपास।
कम से कम 44,000, उसमें से कन्वर्जन आपको 14 से 42 ही आपको आ रही है। किसी प्रकार का प्रोडक्ट है, मैं नहीं जानता हूँ आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। यदि मैं कैलकुलेशन करूँ यहाँ पर और ये कन्वर्जन जो शो हो रही है उसके हिसाब से यदि मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर मान के चलिए मिनिमम ही मेरे पास 14 ही आती है, अधिक से अधिक 42 की बात हो रही है। 14 ही हमारे पास में लीड या प्रोडक्ट जो भी सेल्स आती है और हमारा कॉस्ट जो है वो 299 का ही होगा। तो हमारे कितना होता है 4146 रुपया हो जाता है। कितना स्पेंड करने पर ये भी तो हमें देखना होगा ना। तो यहाँ पर नीचे की ओर आओगे ना तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको कितना डेली का बजट हुआ। डेली का बजट आपको 800 रुपीज़ है, तो 800 में आपको ये दिखाया जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यदि यहाँ पर करता हूँ 500, यदि मैं डेली स्पेंड कर रहा हूँ तो ये देखिए घट के कुछ आ जाएगा कम, तो 9 आ गया, 26 अधिक से अधिक आ गया। यहाँ जितना बजट कम करोगे उतना रिजल्ट आपका भी कम होगा, जितना बजट ज़्यादा करोगे उतना रिजल्ट आपका ज़्यादा होगा। मीन्स रीच जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन होने का चांसेस रहेगा। तो यही चीज़ें होती है, ये कोई परफेक्ट नहीं होती कि आपका 9 ही 9 या 26 ही आपका कन्वर्जन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात कन्वर्जन हमने सेट कर लिया। यदि वेबसाइट में है तो वेबसाइट कर लेंगे, अगर नहीं तो व्हाट्सएप में लेना है तो व्हाट्सएप में। अभी के लिए फिलहाल व्हाट्सएप में रखना चाहता हूँ, मैं व्हाट्सएप में छोड़ देता हूँ। अब मैंने बताया था आपको आपका जो बिजनेस पेज होगा वो आपका यहाँ पर रहेगा। जैसे कि मेरे बिजनेस पेज को आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जाकर के आप सिलेक्ट कर सकते हो कई सारे पेजेस है। जैसे कि मैं यहाँ ओपन भी कर देता हूँ, यहाँ पर ढेरों सारी ऑप्शन से आप इसे कर लेना। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, ये उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हमारा पेज है। आगे की ओर आते हैं, यहाँ पर हमें डिसाइड करना होगा जो आपका मैसेजिंग ऐप है। यहाँ पर 3 ऐप्स है, कौन कौन सा, मैसेंजर हो गया जो फेसबुक का है, ये आपका इंस्टाग्राम हो गया जो आपका इंस्टाग्राम का है, ये आपका व्हाट्सएप का हो गया जो व्हाट्सएप आपका खुद का है। तो मैं चाहता हूँ मैं व्हाट्सएप में ही लूँ, ठीक है। मैं तीनों में क्यों लूँ भाई, मैं व्हाट्सएप में ही लूँ। तो मैं इनको यहाँ से डिसेबल कर दूंगा और यहाँ से भी इनको डिसेबल कर दूंगा। तो इस प्रकार से मैंने डिसाइड किया कि मैं व्हाट्सएप में ही लीड क्या करने वाला हूँ, लेने वाला हूँ, और ये हमारा नंबर रहेगा। आप भी मुझे कॉल कर सकते हो मुझसे जानकारी लेने के लिए। अब आते हैं ये परफॉर्मेंस गोल, ये आपको सेटअप करना पड़ेगा कि आपका जो परफॉर्मेंस गोल है वो कौन सा रहेगा। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा 2, इसके अलावा अदर गोल्स भी दिया हुआ है। तो इनमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, इन्हीं दोनों में से सेलेक्ट करना है। हो भी सकता है आपका ये वाला ऑप्शन उतना ऑप्शन से इनेबल नहीं हुआ होगा क्योंकि आपने एड रन नहीं किया होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू हैव अ कन्वर्जन विथ यू थ्रू मैसेजिंग। तो मैसेजिंग के थ्रू वैसे ही लोगों को दिखाया जाएगा जो अधिक से अधिक कन्वर्जन होने का चांसेस है। दूसरी बात आते हैं मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कन्वर्जन, वी विल ट्राई टू डिलीवर योर एड्स टू द राइट पीपल टू द हैव टू गेट द मोस्ट वेबसाइट कन्वर्जन। तो मुझे लगता है कि मुझे ये शो करना चाहिए क्योंकि आपका 100 से ऊपर सेल आती है तो आपको ये ऑप्शन इनेबल हो जाती है। अगर आप नहीं तो आप ये भी कर सकते हो। तो आप डिसाइड कर लेना आपके अनुसार से आप कौन सा आप सेलेक्ट करना चाहते हो। मैं तो प्रिफेयर करता हूँ आप ये सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यदि आपके पास ऑप्शन आता है तो अधिक से अधिक सेल आपके पास आने की चांसेस होती है। अभी हम लोग छोड़ देते हैं, आते हैं नेक्स्ट को और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास बजट क्या है 200। यदि आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हो। आगे की ओर आते हैं डेट, ये डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि डेट टाइमिंग जो होती है ना ये आप थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे क्योंकि यदि आपका यदि 24 जून है तो आप इसका टाइमिंग बढ़ा देंगे और यहाँ से बढ़ा करके आप इसको 22 कर देंगे, मतलब 20 कर देंगे, मतलब 8 बजे रात को। और इसी टाइप से क्योंकि यदि अभी शाम के समय यदि 6 o'clock हो रही है तो शाम के समय का 8 o'clock आप दे दीजिए या मॉर्निंग का कर दीजिए, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा कर दीजिए। मैं आपसे एक एडवाइस देता हूं कि आप जब भी कभी एड रन करोगे इंडिया में तो आप एड रन करने का जो टाइमिंग होता है वो आप या तो मॉर्निंग कर दो 4 बजे का या तो शाम के समय 6 o'clock कर दो, ठीक है। तो इसमें अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है फ्रेंड्स, तो यदि आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। आगे की ओर आते हैं, यहाँ पर आपको लोकेशन देना है, आपको सेलेक्ट करना है इंडिया। यदि आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो इंडिया कर देना, यदि इंडिया में नहीं तो आप इंडिया के अंदर भी कर सकते हो। जैसे पार्टिकुलर प्लेस जैसे हो गया बिहार, भाई बिहार से बिलोंग करता हूँ इसलिए बिहार में सेलेक्ट करता हूँ। तो इंडिया के अंदर में मैं बिहार कर लिया तो हमारे इंडिया यहाँ पर है और इसके अंदर में बिहार। हमारी जो एड होगी वो बिहार के लोगों को ही दिखाई पड़ेगी, उसके अलावा किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी। यदि आप अदर स्टेट से हो तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। ये तो हो गई।
आगे की ओर आते हैं, ये रहा आपका एडवांटेज ऑडियंस। यहाँ पर आपको ऑडियंस सेट करना होता है, आप किस तरह के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। अभी जो है ये एडवांटेज ऑडियंस सिलेक्टेड है, शुरू में आपको एडवांटेज ही रखना है। यदि आप चाहते हो आपके पास ऑडियंस है, जो आप ऑडियंस सेव ऑडियंस क्रिएट करते हो, तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक करना, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस, इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया यूज ओरिजिनल ऑडियंस। आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन ओपन हो जाएगी, यहाँ पर सेव्ड ऑडियंस। कई सारे ऑडियंस मैंने क्रिएट करके रखा है जो कि मेरा सेव था, तो मैं यदि चाहूँ तो इनमें से किसी को भी यूज कर सकता हूँ। यदि मैं यहाँ पर यूज करके दिखाऊं एक किसी का भी, तो ये देखो ये ऑटो फिल हो जाएगा, यहाँ पर सारा चीज़ फिल हो जाएगा क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर लिया पहले से। तो आपको क्या क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो आप लोकेशन कर लोगे, एज कर लोगे, कितना से कितना एज वाले को, पीपल हु आर मैच, मतलब आपका डेमोग्राफी हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट वगैरह हो जाएगा, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, यही है ना, सेलेक्ट कर लेना। इसमें से कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करना। आगे की ओर आते हैं, ये है प्लेसमेंट, आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो फेसबुक में, तो आप यहाँ पर डिसाइड करोगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहता है ना, तो यदि आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, तो आप मैनुअल करोगे तो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आप डिसाइड कर लेना, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आप ऑडियंस नेटवर्क में करोगे, मैसेंजर में करोगे तो फालतू का आपका पैसा बर्बाद होगा। आप अधिक से अधिक फेसबुक में कराओ और फिर आप इंस्टाग्राम में कराओ। दोनों में जब कराते हो, मतलब एड रन कराते हो, तो आपको कम से कम प्राइस में आपको अच्छी से अच्छी सेल्स आती है, रिजल्ट वगैरह आती है। यदि आपको इस तरह का ऑप्शन आ रहा है ना, कन्वर्जन जीरो, तो घबराना नहीं है, इतने लोग के पास पहुंचेगा तो कन्वर्जन जरूर कुछ होगा। तो हमने यहाँ तक देख लिया, ये हमारा एड सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना है यहाँ से। अब हम लोग देखेंगे एड सेट। एड सेट में आपको क्या क्या चेंजेस करनी है, क्या क्या सारी चीजें करनी होगी। यहाँ पर भी एड सेट देंगे तो इसका नाम भी आप चेंज करेंगे, एड सेट नंबर 1, और इस तरह का इसका नाम आप चेंज कर दिए। जब भी कभी आप एड सेट बनाओगे 2, तो आपका एड भी हो जाएगा 2। आगे की ओर आते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं डाउन, और यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम का अकाउंट दिया गया है। आप इसे ऐड कर लोगे तो इंस्टाग्राम का अकाउंट में भी आपका ऐड जाएगा एक साथ में। ऐड सेटअप ये है। थोड़ा नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पर ये रहा आपको फॉर्मेट, सिंगल इमेज और वीडियो। यदि आप सिंगल इमेज के साथ ऐड रन करना चाहते हो तो आप सिंगल इमेज आ सकते हो, यदि कोई वीडियो है तो वीडियो। मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप हमेशा वीडियो डालो, वीडियो बना लो छोटा सा 1 मिनट का, और फिर आप इसमें डाल दो ताकि उसमें सारा इंफॉर्मेशन ऐड हो जाए। अब थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ से आपको मीडिया सेलेक्ट करना है, वीडियो या ऑडियो जो भी होगा आपके पास में, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपके पास इसी तरह का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें से आप किसी एक को सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करके फिर यहाँ से नेक्स्ट करोगे, ये आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं करके ही दिखा देता हूँ, आपकी भी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो सपोज मान के चलिए मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनको ही, और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया, और फिर मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। ये सारा ऑप्शंस को आप इनेबल रखेंगे और यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पर आप डन कर देंगे, तो इतनी सारी ऑप्टिमाइजेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये आपका यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर की ओर, तो यहाँ पर आपका प्राइमरी टेक्स्ट होता है। जो प्राइमरी टेक्स्ट आपका यहाँ होगा ना, वही टेक्स्ट आपका यहाँ भी होगा ऊपर में। तो प्राइमरी टेक्स्ट आप यहाँ पर डालोगे, तो जो भी डालना होगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखे 24 घंटे में, मैंने इस तरह से डाल दिया। वो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ डेमो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए शो हो रही है ना, ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। उसी प्रकार से यदि आप आते हो एआई से यूज करने के लिए, अभी मत यूज करना, अभी यूज करने से आपको दिक्कत हो सकती है, मतलब थोड़ा सा ये एआई काम करता है इसीलिए। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं आपके पास, ठीक है, चैट विथ अस। तो ये कॉलिंग करने का ऑप्शन नहीं दिया हमने, यहाँ पर हमने चैट करने का ऑप्शन दिया, तो डायरेक्ट हम लोग व्हाट्सएप में भेज रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ना, कॉल टू एक्शन आपका व्हाट्सएप रहेगा, जो कि आपका ओके। यदि मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ भी आप देख सकते हो आपका ये रहेगा। अब नीचे का जो ये ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको चेंज करना है, यदि आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, और इसका नाम है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन कर लेना, और यहाँ पर भी ये ऑप्शन दिया जाता है ना, इसको भी आप कर सकते हो। हेडिंग जो दिया रहता है आप इसे चेंज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन यदि आप लिखोगे तो 5 स्टार रेटिंग्स वगैरह मैं इस टाइप से लिखूँ, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी कुछ हाइड हो रही है, कुछ दिखा भी रही है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जब आपका एड रहेगा आपका। आई को आते हैं, यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं है, और फिर आपको इनमें से
आपको कुछ नहीं करना है और थोड़ा सा हम लोग नीचे को आते हैं। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, आपका जो पिक्सल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, आप इसे छोड़ दीजिए और फिर आपको यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देना है। तो इतना सा ही आपको करना होता है। पब्लिश करते ही आपका ये 1 से 2 घंटा टाइम लेता है और ये आपका पब्लिश हो जाता है। अब लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपको बताते चले जाऊं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फेसबुक एड होती क्या है। फ्रेंड्स जब भी कभी आप एड रन करते हो, आप इसीलिए एड रन करते हो क्योंकि आप अधिक से अधिक सेल जनरेट करना चाहते हो या तो लीड जनरेट करना चाहते हो। तो फेसबुक में एड रन करने का इम्पोर्टेंस यही होता है कि आप अधिक से अधिक, आपको जो ऑडियंस होता है ना वो आपको फेसबुक में मिलेगा और वहाँ से, और इंस्टाग्राम में मिलेगा आपको, वहाँ से आपको आसानी से लीड और सेल्स जनरेट हो जाती है। यही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम में एड रन करने का। आई होप जो कि आपको समझ में आ गया है। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसमें कुछ रह गई है तो मुझे ज़रूर बताना वो भी, साथ ही मुझे कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय। वीडियो कंप्लीट से देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।